मेरी मंकी गंगा, अरे तेरी मंकी जमुना था। कृष्ण सब में हैं, वो अलहदा हैं, प्रेम हैं, आनंद हैं, वीर हैं और बुद्धिमान भी हैं। कृष्ण रथी भी हैं, सारथी भी, ज्ञान भी, खिलदंड भी, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक भी, बहुत शरारती बालक भी। कृष्ण सब कुछ हैं, वर्तमान भी, अतीत भी, भविष्य भी और मोक्ष भी, सखा भी और पिता भी, प्रेमी भी और पति भी, समृद्ध भी और विपिन्न भी। कृष्ण जीवन जीने का एक दर्शन है। श्री कृष्णा बताते हैं कि दोस्ती और प्रेम कैसे करना चाहिए, रिश्तों को निभाने की कला है कृष्ण, धर्म की स्थापना के लिए जुनून का नाम है कृष्ण, हास परिहास है कृष्ण, संयमित रास है कृष्ण, सामर्थ्य के अतिरेक से दीनहीनों पर बढ़ते अत्याचार से उदास है कृष्ण। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, विनाश का कार्य होता है और अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर आता हूँ और इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। इस बात के कई सबूत पेश किए जा चुके हैं कि कभी संपूर्ण विश्व में एक ही धर्म था और वो धर्म था सनातन। भारत में 6 और 7 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई, लेकिन दुनिया का एक मुस्लिम देश ऐसा भी है जहां 1 या 2 दिन नहीं बल्कि 7 दिनों तक कृष्ण की पूजा होती है। उनका जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, उन्हें झूला झुलाया जाता है। यहाँ के मुसलमानों के दिल में श्री कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा भाव है। इस मुस्लिम देश का इतिहास लगभग उतना ही पुराना है जितना कि सनातन धर्म का। हम बात कर रहे हैं मध्य एशिया की प्राचीन सभ्यता वाले देश उज्बेकिस्तान की। इस देश का इतिहास आप उठाकर अगर पढ़ेंगे तो आपको काफी कुछ सनातन से निकला हुआ प्रतीत होगा। वैसे सिर्फ उज्बेकिस्तान ही नहीं बल्कि सऊदी अरब समेत कई मुस्लिम देशों में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। मुसलमान भी राम और श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए हैं। उज्बेकिस्तान का एक शहर है खीवा। ये शहर आज भी अपने अंदर हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति को समेटे हुए है। खीवा शहर के लोग कृष्ण को आज भी मानते हैं और आदर के साथ पूजते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। खीवा शहर के लोगों को कृष्ण भगवान के जीवन से जुड़ी हुई हर कहानी और हर घटना का ज्ञान है। आश्चर्य की बात यह है कि इन लोगों को महाभारत में कृष्ण की भूमिका का पूरा ज्ञान है। खीवा शहर के लोग भी श्री कृष्ण की पूजा दिन रात करते हैं। जन्माष्टमी पर यहाँ पर मुस्लिमों की जुबान पर कृष्ण के भजन होते हैं। हालांकि ये कट्टरपंथियों के लिए नफरत की चीज है। खीवा शहर का इतिहास को 1400 वर्ष पुराना बताया जाता है। यहाँ के घर इस तरह से बनाए गए हैं जो भारतीय समुदाय से काफी मेल खाते हैं। आपसी प्रेम प्यार बना रहे, इसीलिए एक घर का दरवाजा दूसरे घर के आंगन में निकलता है। यहाँ पर पेड़ पौधों की पूजा का रिवाज है। वैसे यहाँ बहुत बड़ी संख्या में पेड़ तो नहीं हैं, लेकिन जितने भी पेड़ हैं उनको सनातन की तरह ही पूजा जाता है। उज्बेकिस्तान के खीवा शहर के लोग अगर भगवान कृष्ण को पूजनीय मान रहे हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई इतिहास जरूर जुड़ा होगा। बेशक ईरानी लोग ये बोलते हैं कि उन्हें सबसे पहले इस शहर को खोजा था, किंतु इसमें पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ के लोग कृष्ण के जीवन से प्रभावित हैं तो जरूर यहाँ कृष्ण से जुड़ा कोई इतिहास रहा होगा। उज्बेकिस्तान के खीवा शहर में कृष्ण भक्ति जानने के बाद ये सिद्ध हो जाता है कि भारत के बाहर भी सनातन धर्म था और आज भी है। भारत की बात करें तो भारत भी त्योहारों का देश है, लेकिन ये भक्ति सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। इसे दूसरे देशों की संस्कृति ने जाना और माना है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कई देशों में मनाया जाता है। यहाँ के संप्रदाय इस त्योहार को मनाते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया, सऊदी अरब समेत कई देशों में कई दिनों तक जन्माष्टमी मनाई जाती है। यहाँ इस्कॉन इस त्योहार को मनाता है, जिसमें हर धर्म के लोग शामिल होते हैं। ये तस्वीर कनाडा की है, जहाँ कुछ फॉरेनर्स कृष्ण भक्ति में डूबे हुए हैं।
कृष्ण भक्त भजन गा रहे हैं, श्री कृष्णा के रंग में रंगे हुए हैं। कृष्णा हरे 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 राम परिवर्तन संसार का नियम है, अर्थात समय के साथ हर चीज बदलती है। इंसान को भी समय के साथ अपने आप को बदलना चाहिए। ये नियम और प्रकृति दोनों कहते हैं। कहा जाता है कि भगवान ने भी समय के अनुसार अपने आप को बदल लिया था। सबसे पहले वो प्रभु श्री राम बनकर आए। प्रभु ने सिखाया कि मर्यादा में रहकर कैसे जीवन जीना है। इसके बाद उन्होंने कृष्ण के रूप में जन्म लिया, कंस का वध किया, महाभारत का युद्ध हुआ, गीता का उपदेश दिया, बताया कि इंसान और समाज को कैसे रहना है। मेरी मन की गंगा, अरे तेरी मन की जमुना था। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। जय श्री कृष्णा।